वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक करंट एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। तो देखते हैं आपके जो भी आपके माइंड में इंसान है करंट टाइम फ्रेम पे उस इंसान की एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है इस वक्त, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर उसके माइंड में क्या चल रहा है। करंट एनर्जी, ठीक है, ओके। वेट, करंट एनर्जी योर पार्टनर। ओके ओके ओके, मेडिटेट करें। करेंटली उस इंसान की एनर्जी में क्या चल रहा है राइट नाउ। ओके, ये इंसान किसी से गॉसिप्स कर रहा है, ठीक है। किसी ना किसी से आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बात करना, ठीक है। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं बात करना, किसी ना किसी मतलब ऐसा हो सकता है किसी उलझन में स्टक है ये इंसान, उस चीज़ से निकलना चाहता है। एक मतलब कि ये एक चाहता है कोई रास्ता मिल जाए पीसफुली, ये अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को सॉल्व कर सके। किसी तरीके की यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस कनेक्शन में, आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो सकता है इस रिलेशनशिप में। ये इंसान जानता है आप इसको चाहते हैं, ये जानता है कि अगर आप कनेक्टेड हैं तो एज अ लव पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचते हैं। या तो इधर प्यार है आपके दिल में, इमोशंस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एक रोमांटिक इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। अगर आप लोग ऐसा हो सकता है कि दोस्त भी हैं, तो ये इंसान जानता है इस दोस्ती के पीछे आपके दिल में क्या है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको एक किसी रिश्ते का नाम नहीं दे रहे या आप दोनों नहीं दे पा रहे, तो तब भी इस चीज़ में बैकग्राउंड में क्या एनर्जी है दोनों ही जानते हैं, ठीक है। इस चीज़ से दोनों वाकिफ़ हैं, ओके। आपको इस इंसान से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, ये इंसान जानता है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और बार बार आप इस कनेक्शन को इस इंसान को ऑफ़र भी करते हैं, ठीक है। आप बार बार इस इंसान को अपना प्यार, अपने इमोशंस दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपके पर्सन एक होता है ना उलझन से यहाँ पर, जैसे कि आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से, या आउटसाइडर बहुत ज़्यादा, सोसाइटी इन्फ्लुएंस बहुत है इस कनेक्शन पे, सोसाइटी का असर बहुत आएगा। एक सोसाइटी यहाँ पर इन्वॉल्व बहुत है किसी भी वे में आपके रिलेशनशिप में। कुछ लोग होते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बहुत है। आउटसाइडर इंटरफेयर मतलब हो सकता है गॉसिप्स करना, एक दूसरे के रिलेशनशिप का पता होना, कोई ऐसी फीमेल या ऐसा मेल है कि इसकी लाइफ में इर्द गिर्द के लोग भी जैसे कि इस चीज़ को अपनी एडवाइस देना या एक राय देना, वो चीज़ है। आप लोग के कनेक्शन में किसी तरीके की ओवर थिंकिंग है, किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये कनेक्शन इस वक्त डेड एंड पे है, शायद यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ खास हो नहीं रहा है, ठीक है। एक पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं यहाँ पर आप इस इंसान के साथ, एक पीस, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। हर्मिट एनर्जी है, आप भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं आउटसाइडर इंटरफेयर से, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस से, या तो सोसाइटी इन्फ्लुएंस से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आउटसाइड, मतलब कि ओपिनियन बहुत है लोगों के इस रिश्ते को लेकर। ये सिर्फ आप दोनों के बीच का रिश्ता नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा अपनी राय देने इस कनेक्शन के लिए आप लोग के लिए, आपके रिश्ते से ज़्यादा आप दोनों के बीच जो भी कुछ भी चल रहा है उससे ज़्यादा इर्द गिर्द की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोग का रिश्ता डिस्टर्ब है, ठीक है। मुझे जो फील हो रहा है, आप भी ये बात जानते हैं, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट जो है आधी से ज़्यादा बाहर वालों की वजह से, आधी से ज़्यादा फैमिली की वजह से, आधी से ज़्यादा सोसाइटी इन्फ्लुएंस की वजह से, आधी से ज़्यादा बैक जहाँ पे इंसान गैदरिंग की वजह से, ठीक है। मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, या तो घर वाले यहाँ पे हो सकते हैं, या तो यहाँ पर आउटसाइड इंटरफियर हो सकता है। मतलब कि जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम चल रही है ना, वो लोगों से कनेक्टेड है, सिर्फ आप वो दोनों की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप दोनों के बीच इतने मसले और इश्यूज नहीं है, यहाँ पर इर्द गिर्द को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके।
आप खुद को इस कनेक्शन पे स्टक फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपका इस इंसान के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, आपको इस इंसान के साथ एक बॉन्ड फील होता है, ठीक है, आपको इस इंसान के साथ एक मेंटल पीस और सुकून फील होता है, लेकिन आपको लगता है बहुत कोल्ड हो गया है ये इंसान, ठीक है, पहले के बनस्बत। और अब ठीक है बहुत ही कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, बहुत स्लो हो गया है, कोल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके अंदर एक फास्ट एक्शन लेने की एनर्जी थी ना, वो नहीं रही, ठीक है, इनडिसाइसिव हो गया है, स्लो हो गया है, एक बहुत स्लो फेस पे चला गया है ये सब कुछ। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन को ले लो, आप लोग के बीच मतलब कि एक दूसरे के थॉट्स को एक्सप्लोर करने को ले लो, बहुत सारी चीज़ें जिससे आपको फील होता होगा कि इस इंसान में डिटैचमेंट आ गई है, ठीक है, कोल्ड एनर्जी आ गई है, बहुत हर चीज़ को सोचने वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, बिना सोचे समझे ये इंसान आपके साथ भागा नहीं चला जा रहा जैसे पहले कभी भागता था, पहले कभी ये एक कोल्ड वाइब है, और आप खुद को स्ट्रक फील करते हैं, आपके माइंड में आप खुद को बंधा हुआ फील करते हैं इस रिश्ते से, ठीक है, आपको लगता है आप कैद हैं, ठीक है, आप किसी कैद में अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे मदर फिगर की कोई टेंशन हो सकती है इस इंसान को, ठीक है, यहाँ पे दी एम्प्रेस बताते हैं यहाँ पर इस इंसान की जो मदर हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करता है, ठीक है, यहाँ पर मदर फिगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल रही है इस इंसान के माइंड में, ठीक है, इस इंसान को लगता है यहाँ पर ऐसा हो सकता है मदर से बहुत अटैचमेंट है, या मदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, या मदर को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़ है, इस कनेक्शन में रीस्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस ऑप्शंस कन्फ्यूजन है, क्लाउडेड एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, और ये चीज़ इंसान आपसे हाइड करता है। आउटसाइडर इन्फ्लुएंस स्टेबिलिटी को लेकर, टेन ऑफ पेंटिकल को लेकर, मैरिज को लेकर, क्लैरिटी को लेकर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, और यहाँ पर मेंटली एक अपने आप में जैसे कि डिस्टर्ब रहना, क्लियर ना होने की वजह से दो तरीके की थॉट रखना, कभी बहुत पॉजिटिव कभी बहुत नेगेटिव, कभी हाँ ठीक है हो जाएगा, कभी लगता है सन और मून की एनर्जी दोनों साथ है, ठीक है, इल्यूजन और अनक्लियर एनर्जी दोनों के साथ है यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं, आप खुद को बंधा हुआ ब्लॉक फील करते हैं, आप यहाँ पर चाहते हैं आपको वो सब कुछ मिले जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बना है वो सब कुछ आपको मिले, डिवाइन आपको सब कुछ प्रोवाइड करें जो सब कुछ बना है आपके लिए। आप इस कनेक्शन में एक रियूनियन का वेट कर रहे हैं, अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, अपने लिए चीज़ें जो आपके फेवर में कब आएंगी, इस कनेक्शन की चीज़ें आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, आप चीज़ों को अपने फेवर में आने का वेट कर रहे हैं। एक आप बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं इस इंसान के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट है, ठीक है, एक इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है, इमोशनली डिटैच फील होता है, आपको लगता है वो इंसान आपसे इमोशनली अटैच नहीं डिटैच है, ठीक है, डिटैचमेंट से आपको फील होती है उस इंसान से, वो इंसान एक इमोशनली आपको जैसे कि लगता है डिस्टेंस पे है, आपने 8 ऑफ कप्स यहाँ पे जोड़े और खड़े करे, और वो इंसान जैसे कि इन 8 ऑफ कप्स को देखने के बजाय उसने किसी और रास्ते को देखा, ठीक है, आपके इमोशंस, आपके इमोशनली एक जो आपका इसके साथ बॉन्ड है उसको समझने के बजाय इसने कुछ और समझा। करंटली आपके पर्सन थोड़ा सा एक डिस्टर्ब है, ठीक है, ये इंसान जानता है यहाँ पर आप क्या चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, आप भी इस चीज़ को लेकर अक्सर सोचते रहते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ में तो अगर आप यहाँ पर हैं तो आप दिल दिमाग सोल कनेक्टेड है आपकी, ठीक है,
आप अक्सर समझाने की कोशिश करते हैं आप कितने इन्वॉल्व हैं इस इंसान में, आप कितने इस इंसान से अटैच हैं, ठीक है। आप एक अपनी अटैचमेंट्स को बताने की इस इंसान को कोशिश करते हैं और आप चाहते हैं ये इंसान इस अटैचमेंट को समझे, ठीक है, जो आपके दिल में चल रहा है उसको लेकर इसको कुछ करना है कि नहीं करना है, लेकिन आपकी प्योरिटी को या आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करे ज़रूर, ठीक है। ओके, करंटली बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते इस इंसान से, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, यहाँ पे इश्यूज़ हैं इंसानियत, ये सिर्फ इंसान का इशू नहीं है, इस इंसान के इर्द गिर्द चीज़ों का भी इशू है, ठीक है। इस इंसान के इन्वायरमेंट उसका भी इशू है, ओके। यहाँ पर आउटसाइडर फैमिली हो सकती है, और जैसे कि ओपिनियन हो सकते हैं लोगों के, ठीक है, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके के ओपिनियन लेना। रीट्रीट, आपको अपनी सोल के साथ रीट्रीट रहना चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड रहना चाहिए, जो कुछ भी हुआ फॉरगिव करें, माफ़ करें, ठीक है, हील करें खुद को, ये चीज़ ज़रूरी है। रीयूनियन ऑफ सोल, अपने सोल से कनेक्टेड रहें, आपकी सोल आपको डायरेक्शन दिखाएगी, आपकी सोल आपको सही बताएगी, आपकी इंट्यूशन आपको राइट वे दिखाएगी, ठीक है। लेट गो। और जो भी नेगेटिव है, जो भी आपको पैनिक करता है, जो भी आपको डिस्टर्ब करता है, जो भी आपको स्ट्रेस देता है, जो भी आपको ओवर थिंकिंग में जाने पे मजबूर कर देता है, उस चीज़ को लेट गो करना है, ठीक है। इस वक्त इस मैस्कुलाइन एनर्जी को आपको लेट गो करना है, इसकी स्टबर्न एनर्जी को, इसके कोल्ड बिहेवियर, इसके कोल्ड नेचर को। ये प्रोसेस है, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रोसेस थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक होता है, ठीक है। मतलब कि आप किसी भी प्रोसेस में जाएंगे आपको समझ में आएगा, आप कंफर्ट नहीं फील कर रहे होते, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आप किसी भी एक ग्रोथ जब होती है इंसान की, एक प्रोसेस रहता है, तो ये वही बात है, कोई भी चीज़ आसानी से रिकवर नहीं होती है, या कोई भी चीज़ आसानी से आपको नहीं मिलती है, कोई भी चीज़ आसानी से उसकी असल शक्ल आपको नज़र नहीं आती है, टाइम लगता है, वक्त लगता है। पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ख़ास तौर पे राइट नाउ आपके लिए, ठीक है। पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेपिंग इल्यूजन, आप बहुत इल्यूजनरी लाइफ में चले जाते हैं। आप अगर कुछ नेगेटिव होता देखेंगे तो आप बहुत नेगेटिव सोचेंगे, आप सोचेंगे तोड़ दो, फोड़ दो, ख़त्म कर दो और निकल जाओ और छोड़ दो, इस टाइप का थॉट है आपका, ठीक है। आपको अपने एक नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है, यहाँ पे अपने इल्यूजन्स से बाहर आना है, क्योंकि इल्यूजन ही है जो आपको इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से डिटैच करते हैं। एफ़र्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो एफ़र्ट में ये नहीं कह रही इसके गले पड़ जाओ, क्योंकि अभी जिस तरीके के इसका बिहेवियर एक हो सकता है कि आपको लगे यार हम अपनी रिस्पेक्ट वो करें, नहीं। एफ़र्ट मतलब जैसे कि बूंद बूंद पत्थर पे दिल गिरती है तो क्या होता है, पत्थर टूट जाता है, जैसे कतरे कतरे पानी से एक दरिया बनता है। तो ये कतरा एक पेशेंस के मानंद है, उतना ही दो जितना वो इंसान सह सके, उतना ही प्रेशर दो जितना वो सह सके, बस। ओके, अब मूवमेंट इनटू बैलेंस, आप ही बैलेंस में लेकर आ सकते हैं इन सब सिचुएशन को, इन सब चीज़ों को बैलेंस में रखना है, बैलेंस में रहना है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स ऑल गुड। फिर आपको चीज़ें कुछ बदलती हुई दिखेंगी जिसमें आपको लगेगा हाँ, लोग बहुत सालों मेहनत करते हैं, फिर कुछ जाके कई सालों बाद एक अच्छा जुमला सुन पाते हैं, या अपनी लाइफ में कुछ बदलता हुआ देख पाते हैं। ये मैं आपको बहुत कंटिन्यूसली स्ट्रगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। पेशेंस होना ज़रूरी है, फॉर पेशेंस के लिए फॉरगिवनेस ज़रूरी है। अब जब इंसान का बुरा बिहेवियर, बुरे अल्फाज और एक नेगेटिव एनर्जीज़ को जब फॉरगिव करेंगे तभी तो आपके अंदर पेशेंस आएगा। देखिए, पेशेंस उस इंसान के दिल दिमाग सोल में होता है जो माफ़ करना जानता है। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन कहीं एग्जिस्ट करती है। वो इंसान सब्र करे बैठा है, पहले माफ़ी ज़रूरी है, फिर पेशेंस आता है, क्योंकि फिर आप ही बदला ले लोगे उसके ग्रजेस का, उसकी नेगेटिविटी का, तो आप पेशेंस नहीं रख पाते उस जगह, ठीक है। उधर पेशेंस के काम नहीं होता। पेशेंस का मतलब क्या होता है, पेशेंस रखो और छोड़ दो अपने रब पे, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये रब जाने, उसको कहते हैं पेशेंस। पहले माफ़ी आती है फिर पेशेंस आता है यहाँ पर, ठीक है। एसेंशियल, आपको एक नरिशिंग और एसेंशियल वाली फीलिंग्स में रहना है, पीस फील करें। और यहाँ पर इस वक्त आपको चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन पे छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है।
थोड़ी सी ट्रबल है, थोड़ी सी स्ट्रगल है, वो दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बना हुआ है, कंफ्यूजन है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ? कंफ्यूजन, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, एक्शन लेने में थोड़ी सी कंफ्यूजन, अपने एक्शंस के बारे में बार बार सोचना, ठीक है। रेस्टिंग मूड, रियलाइजेशन होना, सिचुएशन का समझ में आना, ठीक है। हर वक्त आर्ग्यूमेंट या हर वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ों को आर्ग्यूमेंट के तरीके से डील नहीं किया जा सकता। हर वक्त बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं हुआ जा सकता। ये इंसान चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट है, ठीक है। सोच की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एयर साइन हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है। या तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर है, ओवर थिंकिंग का, ठीक है। बात करने से पहले सोचना, इस इंसान को अच्छा लगता है आपसे बात करने से पहले सोचना चाहिए। सेंसिटिव है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं, इंसान आपको एक स्ट्रेस या डिस्टर्बिंग वे या बिहेवियर से नहीं समझाना चाहता कुछ, ठीक है। एटेड की एनर्जी यहाँ पर, ठीक, किसी तरीके स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें होल्डिंग बैक हैं। यहाँ पे एटेड की एनर्जी है, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी तरीके का पैटर्न ब्रेक होने की ज़रूरत है, एक लूप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, ठीक है। उस चीज़ की नीड है। आपकी पर्सन को लगता है बहुत एक आप लोग की सिचुएशन पैटर्न में है, ठीक है। आप रीडिंग को देखने के बाद आप सोचिएगा कि आपका कनेक्शन बहुत पैटर्न वाइज चल रहा है, एक ही तरीके का पैटर्न है, एक ही तरीके की सिचुएशन में बार बार आप लोग कई बार घूम चुके हैं और घूमते रहते हैं, ठीक है। ये पैटर्न अपने टाइम पे आके ब्रेक होते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। लोग कहते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स में लोग समझाते हैं आपके हाथ में, आप पैटर्न ब्रेक कर लें। नहीं, पैटर्न आपके हाथ में नहीं होती, टाइमिंग पे होते हैं, ठीक है। जो आपको जिस वक्त पे सीखना है आप उसी वक्त पे सीखते हो, बस अपना फोकस इधर उधर कर लेते हो। आप फोकस अपने काम पे भी लगा लेते हो, फिर उससे कुछ लोग होते हैं रिलेशनशिप को छोड़ के बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं हाँ और अब चीज़ें जब ठीक होंगी तभी सब कुछ ठीक करेंगे। बहुत कुछ बदल चुका होता है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में जीने का एक रीज़न चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न मिलते रहते हैं लाइफ में, तो ये वो वाली लाइफ है। खैर, कुछ भी बिना रीज़न के नहीं होता, ये जो कुछ भी है आपकी लाइफ में इसका रीज़न है, इसका रीज़न है कोई ना कोई, ठीक है। कोल्ड, ब्लंट, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड, आपकी भी कोल्ड एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कोल्ड हुए हैं। ऑपोजिट डायरेक्शंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ऑपोजिटली आप लोग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर की वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज हैं। फ्यूचर को ना देखते हुए प्रेजेंट टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे तो आपका रिश्ता ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। फ्यूचर की कन्फ्यूजन में प्रेजेंट टाइम आप लोग बर्बाद मत करें। ये एक डिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, बहुत ज़्यादा गोस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा इग्नोर करेगा ये इंसान आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल देखने को मिलेगी। जो चेंज जिस टाइम आना है वो उसी टाइम आएगा, ठीक है। आपके प्रेशर से आपके कुछ भी किसी भी तरीके एक्ट करने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। डेफिनेटली जो चीज़ें जिस वक्त जिस टाइम पे आपको मिलनी है ना, आपको उसी टाइम पे मिलेंगी। अगर आप वक्त से पहले उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करना या इस सिचुएशन में निकालना चाहेंगे तो वो पता नहीं है, ठीक है। चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें पॉजिटिव वे में आएंगी, ठीक है।
ये जो भी आपका ड्रीम है ना ये कम ट्रू होगा, लेकिन एक पेशेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस इंसान के अंदर जो एक इन एंड आउट एनर्जी है, यहाँ पर उन सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा आपको स्लोली बट श्योरली, ठीक है। आपको उन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा इस इंसान के साथ स्लोली इस कनेक्शन पे, या बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा इसको चेंज, इसके अंदर चेंज बहुत ज़रूरी है इस इंसान में, ठीक है, जो वक्त के साथ आएगा। आपके प्रेशर से चेंज वेंज नहीं आने वाला है ये, ठीक है। 1 मिनट रुक जाए। हाँ, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी, प्लेयर काइंड एनर्जी, डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। ये कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग, यहाँ पे आप लोग के बॉन्ड को हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। और स्लो बट स्टडी, मैं आपको ये कब से कह रही हूँ, स्लो बट स्टडी ये आपके लिए फिर कुछ कर सकता है। एंगर से जितना काम लेंगे आप, उतना इस रिश्ते में पीछे जाएंगे, ठीक है। या जितना डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे या मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, उतना इस कनेक्शन में आपको ट्रबल देखने को मिलेगी। तो स्टूडिंग को मैं रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।